Hi everyone, I am Nalini. I welcome you to my YouTube channel. आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट कम एक मेन एंड इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट डेट्स इज बैड डेट्स। आज हम बैड डेट से रिलेटेड जितनी भी उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हैं, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और हम साथ में ये डिस्कस करेंगे कि उसे फाइनेंशियल एडजस्टमेंट में हमारे तीनों अकाउंट्स में, डेट इज़ द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में हम उनको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। ओके, मेन our topic is bad debts. Firstly, we will understand what is the meaning of bad debts. Bad debts, उससे पहले आपको एक टर्म समझने की रिक्वायरमेंट, that is the debtor. What is debtors? ठीक है, डेटर्स कौन होते हैं? डेटर एक वो पर्सन होते हैं जिसको एक बिजनेसमैन क्रेडिट पर गुड्स सेल करता है, गुड्स सेल ऑन क्रेडिट बेसिस, उस पर्सन को हम बोलते हैं डेटर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेसमैन ने 60,000 रुपीज़ गुड सेल 60,000 रुपीज़ का गुड्स सेल किया टू ए पर्सन। ठीक है, 60,000 रुपीज़ में से कुछ ऐसा एक्चुअल अमाउंट है लाइक डेटर्स की डिसऑनेस्टी की वजह से हमें ओनली 20,000 रुपीज़ ही रिसीव हो पाए। ठीक है, वी रिसीव ओनली 20,000 रुपीज़ and which amount is not received, that is the 40,000 rupees, is called bad debt. Bad, it means bad debt is that amount which aren't received from the debtors and that amount is called the bad debt. ठीक है, हम इसे bad debt करेंगे कि हम ऐसे एक सोचने लग जाते हैं कि हमें ये जो अमाउंट है वो रिसीव नहीं होगा। तो जो ये हमारा बैड डेट है, इन इजी वे ये हमारे बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, एक लॉस है। तो हम इसको कैसे शो करेंगे? हमारे डिफरेंट स्टेटमेंट्स में, डिफरेंट अकाउंट्स में हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोजीशन हमें कर डिटरमाइन करनी है। तो उससे रिलेटेड हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्टली देखिए, अगर मैं आपको एक आसान एक फर्स्ट सिचुएशन कंसिडर करती हूँ, डेट इज दी, अगर हमारे पास लाइक समझिए ये हमारा एक ट्रायल बैलेंस बना रही हूँ मैं। ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड, ट्रायल बैलेंस में आपको डेबिट एंड क्रेडिट साइड, दिस इज आपका कुछ अमाउंट्स गिवन लाइक बैड डेट्स इज 5,000 रुपीज एंड डेटर्स इज 20,000 रुपीज, ये आपको गिवन है। तो इन टू टर्म्स को हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे शो करेंगे? ठीक है, लेट अस डिस्कस नाउ। ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। लाइक फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग अकाउंट। क्या लिखोगे आप? सबसे पहले फॉर्मेट बनाते टाइम फॉर द ईयर एंडेड, जिस पीरियड के लिए हम बना रहे हैं आप वो यहाँ लिख दोगे। आफ्टर दैट हमारा वही सेम प्रोसीजर, 4 columns, particulars, amount, particulars and amount. Second column and second statement is profit and loss account. Same way for the year ended, हमारे 4 columns and after that our balance sheet. Is it clear? तो बैलेंस शीट इन शॉर्ट हमारे 4 कॉलम्स लाइक सेम लाइबिलिटीज, अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज, एसेट्स एंड अमाउंट ऑफ एसेट्स, सेम हमें प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर हमारे पास सेम 2 एंट्रीज है तो हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो फर्स्टली ये हमारा ट्रायल बैलेंस है। बैड डेट्स आपको पता है, इट्स आर एक्सपेंस, इट्स आर लॉस फॉर आवर बिजनेस, तो ये हम इसे चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड हम लिख देंगे टू बैड डेट्स कि ये हमें अमाउंट अब रिसीव नहीं होने वाली।
तो दैट इज द 5,000 रुपीज़ में हमने आपको यहाँ रिकॉर्ड कर दिए। एंड डेटर्स है 20,000 रुपीज़ तो हमें रिसीव होंगे, ठीक है। तो इट्स एन एसेट फॉर आवर बिजनेस। तो हम बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखा देंगे डेटर्स के नेम से, डेट इज द 20,000 रुपीज़। इज इट क्लियर? अगर अब मैं एक सिचुएशन देती हूँ, क्या एक मैं ये अकाउंट दोबारा बनाती हूँ बिकॉज वी कांट बी नीड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो उसकी वजह से मैं आपको बेसिकली 3-2 ही हम यूज़ करते हैं, 2 ही अकाउंट हम यहाँ यूज़ करते हैं इस सिचुएशन में। क्या क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। And this is a balance sheet. As on, जिस डेट के लिए हम लिख रहे हैं वो हम यहाँ डेट मेंशन कर देंगे। डेट इज द लायबिलिटीज, एसेट्स। ओके, देखिए अब हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन यहाँ आपको समझ आ गया। बैड डेट्स हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे, डेबिट साइड एंड डेटर्स हम दिखाते हैं एसेट साइड्स। अगर हम आपको एक सेकेंड सिचुएशन यहाँ कंसिडर करते हैं तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं फर्दर बैड डेट्स। ये आपको एडजस्टमेंट्स में गिवन होंगे, कुछ आपको एंट्रीज गिवन होंगे, एडजस्टमेंट्स में गिवन होते, ये आपको फर्दर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करनी होती है। अब ये रिक्वायरमेंट हमें समझनी है कि हम इनको एडजस्टमेंट्स को कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो बात करते हैं लाइक आपको गिवन अ फर्दर बैड डेट्स राइट ऑफ, डेट इज समझिए 3,000 रुपीज़। क्या मतलब हुआ इसका कि जो हमारे पहले 5,000 रुपीज़ बैड डेट्स हुए थे, फर्दर 3,000 रुपीज़ और हमारे बैड डेट्स हो गए। मीन जो 20,000 रुपीज़ हमें रिसीव होने वाले थे उसमें सब ये हो गया कि 3,000 रुपीज़ और हमें रिसीव नहीं होने वाले। तो टोटल बैड डेट्स हमारी कितनी हो गई? 5 एंड प्लस 3 8,000। तो सिंपली है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में ये दिखा देंगे टू बैड डेट्स 5,000 रुपीज़ एट फर्दर बैड डेट्स डेट इज 3,000 रुपीज़। इन शॉर्ट 8,000 रुपीज़ हमारे हो गए बैड डेट्स, ओके। और जो एसेट साइड्स हम शो करेंगे डेटर्स, हमें जो 20,000 रुपीज़ रिसीव होने वाले थे, अब कितने रिसीव होंगे? जब 20,000 पहले रिसीव होने वाले थे, तब 3,000 हमारे फर्दर बैड डेट्स हो गए। मीन्स 3,000 हमें रिसीव नहीं होने वाले, तो हम इसमें से लेस करके शो करेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? क्योंकि बिकॉज जो हमें पहले 20,000 अमाउंट रिसीव होने वाला था, अब एक्चुअल में रिसीव होगा 17,000, क्योंकि 3,000 तो हमारे फर्दर बैड डेट्स हो गए। उन्होंने बताया कि जो आपको 20 रिसीव होने थे, अब एक्चुअली में आपको 17 ही रिसीव होंगे बिकॉज 3,000 हमारे फर्दर बैड डेट्स हो गए, ठीक है। दिस इज द सेकेंड सिचुएशन। नाउ थर्ड सिचुएशन इज कि इफ वी गिवन द प्रोविजन for bad and doubtful debts, as say 5%। क्या मतलब होता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का? अभी की सिचुएशन होती है, एक बिजनेसमैन क्या सोचता है कि जितना भी हमें अमाउंट रिसीव होगा बैड डेट्स का, क्यों ना हम उसका प्रोविजन बनाएं। प्रोविजन से क्या होगा कि हमें ये एक्चुअल में अमाउंट पता चल जाएगी। अगर हमें 5% अमाउंट अगर रिसीव होना हो, किसी भी जो हमें डेटर्स का एक्चुअल अमाउंट हमें रिसीव होना था, उसके बेस से हम प्रोविज़न क्रिएट करके हम एक सिक्योरिटी रिसीव हो जाएगी कि इतना अमाउंट हमें मिलेगा ही मिलेगा, और इस अमाउंट को हम एज अ फर्दर यूज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो बिजनेसमैन फर्दर अपने सिक्योरिटी के लिए सेफ लेवल मेंटेन करने के लिए प्रोविजंस क्रिएट करते हैं। तो इस सिचुएशन में मैंने कंसिडर किया एट द रेट ऑफ 5%। तो अब हम ये समझने की रिक्वायरमेंट है कि हम इसको प्रोविज़न को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे यूज़ करते हैं। तो कैसे करेंगे? सेम वे जैसे अब आपको हमेशा एक छोटा सा लॉजिकली बात बताती हूँ, क्या कि जो भी अगर आपको कभी भी प्रोविजन गिवन हो, तो स्टार्टिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप उसे मेंटेन ना करें, ना रिकॉर्ड करें। स्टार्टिंग में ही आप उसे रिकॉर्ड करें फ्रॉम एसेट साइड। जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है कुछ भी, तो आप पहले बैलेंस शीट साइड है कैलकुलेशन कीजिए। क्या कैलकुलेशन होगी? बिकॉज हमारा 5% है कि ये समझ लीजिए हमें प्रोविजन यहाँ पे रिसीव नहीं होंगे, तो आप यहाँ पे प्रोविजन बना लीजिए, प्रोविजन एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है। जो आपको 17,000 अमाउंट रिसीव होने वाला था,
उसका अब आपको क्या होगा 5%। अब आपने यहाँ पे क्या बना लिया, प्रोविजन बना लिया। तो 17,000 का 5% इज डेट कितना होता है 850 रुपीज़। तो 17,000 का 850 रुपीज़ ये एक्चुअल में अब हमें रिसीव होगा, डेट इज द 16,150 रुपीज़ एक्चुअल रिसीव होगा, जो हमें 20,000 रिसीव होने चाहिए था। तो अब फर्दर अब हम क्या करेंगे, यही सेम हम ऐड कर देंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जितना अमाउंट हमने उसमें चार्ज किया, जितना हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो ऐड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस रेट से, प्रोविजन एट द रेट ऑफ 5%, दैट इज द 850। तो हमारा एक्चुअल अमाउंट हम शो करेंगे 8,850। ये 8,850 मीन्स दैट इज द लॉस, दैट इज द एक्सपेंस फॉर अ बिजनेस। ठीक है, अब फोर्थ सिचुएशन आता है क्या, अब बिजनेसमैन क्या करती है, बिजनेसमैन ने जैसे अभी हमने प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है, सेम वे अब क्या करती है बिजनेसमैन, एक नया प्रोविजन बनाती है, किस चीज़ का, डिस्काउंट का। अब डेटर्स आते हैं कि कहेंगे कि हमें इतना एक्चुअल, जैसे फॉर एग्जांपल हम 16,000 रुपीज़ पे नहीं कर पाते, अभी कोई ऐसी कंडीशन होगी जेन्युइन कंडीशन, तो उस वे में बिजनेसमैन को एक डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। चलो आप 2% का डिस्काउंट ले लीजिए, ये सोचता है कि चल 16,000 नहीं तो 2% का और कुछ डिस्काउंट ले लो, 3% का डिस्काउंट ले लो, कुछ तो हमें रिसीव होगा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना। तो उस वे में कुछ बिजनेसमैन उनको डिस्काउंट प्रोवाइड कर देते हैं प्रोविजन के वे से, तो वो भी हमें एडजस्टमेंट करना होता है। तो क्या एंट्री किस नेम से होता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन बैड एंड डाउटफुल डेट्स। फॉर एग्जाम्पल एज से वी टेक 2%। तो अब हम इसको कैसे मैनेज करते हैं, जब भी ये कोई भी कंसिडर होता है डेटर्स में से लेस करते हैं, तो एज अ सेफ यूज हम एसेट साइड्स को ही सॉल्व करेंगे। तो 16,150 में से लेस कर दीजिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डाउटफुल बैड डेट्स, दिस इज द शॉर्टकट। तो 16,150 का 2% कैलकुलेट कीजिए, तो 2 to 300, तो 2% लगे, दैट इज 223 रुपीज़। ये हमारा आता है डाउटफुल डेट्स का डिस्काउंट ऑन डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन, दैट इज द 2%। तो अब हमें एक्चुअल में क्या करेंगे, लेस करके दिखाएंगे। तो दिस इज आवर अमाउंट 15,927 अमाउंट हम एक्चुअली रिसीव होगा फ्रॉम दी डेटर। जहाँ पे हमें 20,000 रिसीव हो रहा था, अब 15,000 तक हम पहुँच गए हैं, कितना अमाउंट हमें यहाँ रिसीव हो रहा है। तो सेम फर्दर वे दिस इज आर अगेन एक्सपेंस, दिस इज एन अगेन लॉस फॉर द बिजनेस। तो हम इसमें ऐड करते रहेंगे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का। तो कितना था हमारा, ये 8,850 हमें अभी तक हो रहा था चार्ज। तो अब इन दिस केस 223 रुपीज़ हम ऐड कर देंगे, तो 3,709 9,073 रुपीज़ का अभी तक हमें डिस्काउंट हो चुका है। ठीक है, अब एक मेन पॉइंट आता है, फिफ्थ पॉइंट, दैट इज द क्या, कि हमें बिजनेसमैन एक ट्राई करता है कि वो नेक्स्ट, और जैसे हमने ये प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स था 5% का, ये क्या है हमारा इस सिचुएशन में, दिस इज अ न्यू प्रोविजन भी बोलते हैं, बिकॉज ये हमने इस करंट अकाउंटिंग पीरियड में मेंटेन किया। ठीक है, इस करंट अकाउंटिंग पीरियड में मेंटेन किया द रेट ऑफ 5%। कुछ ऐसे सिचुएशंस भी होते हैं कि जो हमने ओल्ड नेक्स्ट जो हमने प्रीवियस ईयर था उसमें भी हमने कोई प्रोविजन क्रिएट किया होगा, उसमें भी हमने कोई प्रोविजन मेंटेन किया होगा, तो वो प्रोविजन अभी तक हमारे इस अकाउंटिंग पीरियड में भी रिसीव नहीं हुआ, तो वो क्या होगा, ट्रायल बैलेंस में आपको शो होगा। ट्रायल बैलेंस में शो होगा तो उस सिचुएशन में हमारा क्या होगा, ओल्ड प्रोविजन के नेम से जो आपको क्रेडिट साइड शो होगा, जिसमें हम बोले जाएंगे लाइक फॉर एस से 2,000 रुपीज़, तो 2,000 रुपीज़ रिसीव होंगे। क्या करेंगे आप इस एडजस्टमेंट एंट्री को, आपको ये गिवन है कि ओल्ड प्रोविजन ये गिवन है हमें ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, एडजस्टमेंट में गिवन नहीं है, तो ओल्ड प्रोविजन जब हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा तो एज से ओनली वन साइडेड ही हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। तो इन सिचुएशन में हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जस्ट ओनली इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर। जब भी हमें
कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी एंट्री अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन होती है तो हम उसको ओनली वन साइड ही रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई एडजस्टमेंट हमें एडजस्टमेंट्स में गिवन है, कोई भी हम कोई ट्रांजेक्शन एडजस्टमेंट्स में गिवन है तो उसका डबल साइड यूज़ करेंगे, वही डबल साइड कॉलम यूज़ करके हम उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। इस सिचुएशन में ओनली ट्रायल बैलेंस में गिवन है एज से 2000 रुपीज़, तो 2000 रुपीज़ को हम कैसे शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो अभी तक हमारा बैलेंस बन रहा था डेट इज़ द 9073 रुपीज़, वो अब हम लेस कर देंगे कि हमें लास्ट ईयर का हमने ऐसे प्रोविजन बनाया था, तो किस नेम से लिखेंगे? डेट इज़ द ओल्ड प्रोविजन, लेस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन। तो अब हमारा अभी तक एक्चुअल लॉस हो रहा है कितना? 7073 रुपीज़ इंस्टेड ऑफ 9073 रुपीज़। ओके, अब नेक्स्ट एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द बैड डेट्स इज द क्या? अगर अभी तक हमने ओल्ड प्रोविजन पढ़ा 2000 रुपीज़ का, ठीक है अभी तक, तो अब ऐसे में सिचुएशन आ सकती है ना कि हमने 2000 रुपीज़ के इंस्टेड कुछ ज़्यादा ही लास्ट कुछ ज़्यादा ही कहीं हमने प्रोविजन क्रिएट किया था। एज से इंस्टेड ऑफ 2000 रुपीज़ वी मेड 10,000 रुपीज़ ऑफ ओल्ड प्रोविजन। तो हम इस सिचुएशन में कैसे करेंगे? अब क्या प्रॉब्लम अक्कर होगी? देखिए कि अभी तक जो हमारे 9073 रुपीज़ था, इसमें से जब ओल्ड प्रोविजन लेस कर दो तो 9000 इज लेस देन द 10,000 रुपीज़, ठीक है। तो अब सिचुएशन में अगर मैं 10,000 से लेस करती हूँ तो मेरा नेगेटिव बैलेंस आएगा। नेगेटिव बैलेंस आएगा तो हम इस सिचुएशन में क्या करूँगी? जितनी भी सारी ट्रांजेक्शन मैंने की है वो अब राइट साइड ट्रांसफर हो जाएगी, बिकॉज नाउ इज अ सिचुएशन आपका जहाँ हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, जहाँ हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ये सब आपको कट करना पड़ेगा, ये सब आपको कट करना पड़ेगा। और एक्चुअल में अब आपको क्या एंट्री दिखानी होगी? क्या एंट्री दिखाओगे? ओल्ड प्रोविजन डेट इज द 10,000 रुपीज़, लेस करोगे क्या? वही अब आप सेम ये सब कुछ करते रहोगे। क्या क्या करोगे? जो आपने ऐड किया अब सब कुछ इसमें से लेस हो जाएगा। सबसे पहले बैड डेट्स डेट इज द 5,000 रुपीज़, आवर अमाउंट इज 5,000 रुपीज़, लेस कर दोगे क्या? फर्दर बैड डेट्स डेट इज द 3,000 रुपीज़, वी रिसीव 2,000 रुपीज़, नाउ वी लेस 850 रुपीज़, that is the provision of 5%, 850 rupees, 1,150 rupees। अब हमें लेस कर देंगे क्या? provision for discount on doubtful debt, that is the 223 rupees, that is a 729, तो 927 रुपीज़ हमारा इस सिचुएशन में प्रॉफिट हो रहा है। और ये जो अगर हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन हो गया, पूरा हमारे पास एडजस्टमेंट है, आज से हमारा पूरी एक क्वेश्चन गिवन है, तो इस सिचुएशन में हम ये एंट्री करेंगे और बैलेंस शीट में हम कुछ भी नहीं छेड़ेंगे। ओके, इज इट क्लियर नाउ? ये जो हमने डेबिट साइड किया ये अब आपको यहाँ पे नहीं करना होगा, और जो हमने राइट साइड किया डेट इज द क्रेडिट साइड, इट्स अ करेक्ट मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। और बैलेंस शीट में हमारा सेम रहेगा, डेट इज 15,927 रुपीज़ रिसीव होंगे, और हमारे उस सिचुएशन में 927 हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होगा ऑन डेट अकाउंटिंग पीरियड का। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बैड डेट से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट एंट्रीज है, इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, अगर आपको कोई भी अभी तो कोई क्वेरी हो इस रिलेटेड टू द बैड डेट्स, देन प्लीज ड्रॉप द कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। ओके, बाय।